हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रोटोजोआ के ऊपर, इसकी लोकोमोशन कैसे होती है और ये न्यूट्रिशन क्या करते हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है चैप्टर नंबर 2 और सीरीज नंबर 3 जो है आपका प्रोटोजोआ, लोकोमोशन एंड न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम देखेंगे जी लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर जो लोकोमोशन किस तरह से होती है। ठीक है, लोकोमोशन का मतलब होता है कि इनके अंदर जो मूवमेंट है वो किस तरह से होती है। ओके, फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द 3 मेन टाइप्स ऑफ लोकोमोशन। प्रोटोजोन्स की जब बात आती है तो 3 मेन टाइप्स हैं लोकोमोशन की जो ये एग्जिबिट करते हैं। ठीक है ना, कौन? प्रोटोजोआ। कौन सी करते हैं? पहली जो है वो है एमोबाइड मूवमेंट, दूसरी जो होती है फ्लैजिलर मूवमेंट, तीसरी जो होती है एसिलरी मूवमेंट। ठीक है ना, ये 3 आ गए, एमोबाइड मूवमेंट, फ्लैजिलर मूवमेंट एंड एसिलरी मूवमेंट। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे जी जो एमोबाइड मूवमेंट है वो क्या होती है। ठीक है, एमोबाइड मूवमेंट क्या होती है। ओके, देखिए एमोबाइड मूवमेंट जो होती है ये टाइप ऑफ लोकोमोशन है प्रोटोजोन के अंदर। ये मूवमेंट ऑफ द एनिमल इज मेड बाय द थ्रोइंग ऑफ सीडोपोडियम। जब सीडोपोडियम, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सीडोपोडियम है, जब इसका इस्तेमाल होता है तब हम कहते हैं एमोबाइड मूवमेंट। और इसमें क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एमोबा ए न्यू सीडोपोडियम इज फॉर्मेड एंड द सीडोपोडियम एट द अपोजिट साइड ग्रेजुअली डिसअपीयर। तो अगर हम एमोबा की बात करें, एमोबा के अंदर आपको देखा गया है कि जो एमोबाइड मूवमेंट होती है वो ड्यू टू सीडोपोडियम होती है। और जब इनकी डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो होती है एमोबा के अंदर, इसमें क्या होता है, एक न्यू जो सीडोपोडियम है वो बनता है और जो दूसरा सीडोपोडियम होता है अपोजिट में वो क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये ए डायनामिक मूवमेंट ऑफ सीडोपोडिया फॉर्मेशन इन एमोबा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इतना नहीं है बल्कि हमें देखना है कि अब इसके टाइप्स क्या हैं। क्या बोलते हैं, टाइप्स कितने हैं, सीडोपोडिया के टाइप्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म। और हम फॉर्म की बात करें या फिर स्ट्रक्चर की बात करें या हम एक्टिविटी की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीडोपोडिया आर रिकॉग्नाइज्ड। कितने हैं? 4 किस्म हैं सीडोपोडिया की जो रिकॉग्नाइज की गई हैं। और उसमें पहला आता है लोबोपोडियम, ये है लोबोपोडियम। दूसरा आता है फिलोपोडियम, क्या आता है, फिलोपोडियम, ये है आपका फिलोपोडियम। तीसरा है रेटिकुलोपोडियम और राइजोपोडियम, ये है आपका राइजोपोडियम। और नंबर 4 है एक्सोपोडियम, या हम कहते हैं एक्टिनोपोडियम, तो ये है आपका एक्टिनोपोडियम। ठीक है, ये 4 किस्म के सीडोपोडिया होते हैं, समझ गए आप। अगर ये पूछा जाए कि आप बताइएगा कि जो लोबोपोडियम होती है वो कहाँ किस में होती है, लोबोपोडियम होता है एमोबा के अंदर। किसके अंदर? एमोबा के अंदर। और फिलोपोडिया की जब बात आती है ये होता है यूग्लिफा के अंदर। और राइजोपोडिया जो होता है ये होता है क्लैमिडोफाइरस के अंदर। और एक्सोपोडियम जो होता है ये होता है एक्टिनोफाइरस के अंदर। ओके, अब देखो पहला हम पढ़ते हैं लोबोपोडियम। आपको इस तरह से, आपको जो है आपकी जो आंसर शीट होगी, आंसर शीट में भी इस तरह लिखना है। ठीक है, लोबोपोडियम। लोबोपोडियम जो है ग्रीक वर्ड लोब्स से बना है, जिसको हम कहते हैं लोब। पोडियम होता है फुट। ठीक है, ये होता है शॉर्ट फिंगर या फिर अ टंग लाइक प्रोजेक्शन होती है विच इज accompanied by a flow of endoplasm and ectoplasm। दूसरा क्या है, सीडोपोडियम जो होते हैं इस ब्रॉड होते हैं विद राउंडेड और ब्लंट टिप्स होती हैं। तीसरा क्या होता है, द एक्टोप्लाज्मिक एरिया जो होता है ये डिस्टिंक्टली क्लियर होता है, जिनको हम हाइलीन कैप कहते हैं। नंबर 4 क्या है, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेनी एमोबास सच एज एमोबा। ये होता है लोबोपोडियम के बारे में आपको लिखना है। ठीक, उसके बाद है फिलोपोडियम। फिलो का मतलब होता है ए थ्रेड, पोडियम होता है फुट। और फिलोपोडियम इज ए सिलेंडर होता है, थ्रेड लाइक होता है, फिलामेंटस प्रोजेक्शन। और ये फॉर्म होता है बाय द एक्टोप्लाज्म एलोन एंड विदाउट ए हाइलीन कैप। इसमें हाइलीन कैप के बगैर जो है एक्टोप्लाज्म की ही वजह से ये बनता है। फिलामेंट्स जो होते हैं नैरो होते हैं, मे बी ब्रांचेड बट डू नॉट एनास्टोजोम। फिलोपोडियम इज द कैरेक्टरिस्टिक इन फिलोसिया
जैसे हमने बताया आपको यूगोस्लाविया के अंदर। उसके बाद है जी आपका रेटिकुलोपोडियम, या हम कहते हैं रिजोपोडियम। रेटिकुलोस का मतलब होता है इननेट, पोडियम का मतलब होता है फुट, ठीक है। सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ फिलोपोडियम बट द ब्रांचेस एनेस्टोम्स एनेस्टोमोस, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ मिलता जुलता है फिलोपोडियम के साथ, बट अगर हम ब्रांच की बात करें ये एनेस्टोमोस होती हैं, नोमिनस ब्रांचेड होती हैं। एनेस्टोमोज्ड सीडोपोडिया फॉर्म ए डेंस नेटवर्क, हेल्प प्राइमरली इन कैप्चरिंग द प्रे एंड द सेकेंडरी फंक्शन इज लोकोमोशन। हालांकि इसका जो फंक्शन रहता है ये प्रे को कैप्चर करने के लिए भी होता है, और ये इसका प्राइमरी है, और सेकेंडरी क्या है, लोकोमोशन का। और इट इज़ फाउंड इन एल्फीडियम। एल्फीडियम के अंदर आप देखोगे ये रेटिकुलोपोडियम जो है यही लोकोमोशन ऑर्गन है। उसके बाद है एक्सोपोडियम, या हम कहते हैं एक्टिनोपोडियम। एक्सो का मतलब होता है एक्सल, पोडियम का मतलब होता है फुट, एक्टिस का मतलब होता है रे। इट इज़ ए सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर, इट इज़ मेड अप ऑफ एन एक्शन रॉड इन्वेलोपेड बाई साइटोप्लाज्म। ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या है, जो एक्शन रॉड होती है मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ फाइब्रिल्स एंड अराइजेज आइदर फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी और फ्रॉम द न्यूक्लियस और न्यूक्लियर इन द मल्टीन्यूक्लिएट फॉर्म्स और फ्रॉम इन इंटरमीडिएट जोन बिटवीन इन एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। फिर क्या है, एक्सोपोडी जो होते हैं ये फाउंड होते हैं एक्टिनोफायरस में, एक्टिनो सप्रियम में, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो ये था आपका एक्सोपोडियम, ठीक है। अब है वो हमने पढ़ा एमोबाइड जो उसकी मूवमेंट थी। अब आता है फ्लैजिलर मूवमेंट। फ्लैजिलर मूवमेंट की अगर बात करें इसमें क्या है, जो प्रोटोजोआ होते हैं इनके अंदर जो फ्लैजिलर मूवमेंट होती है वो कैसी होती है। फ्लैजिलर मूवमेंट इज परफॉर्म्ड बाय फ्लैजिला। फ्लैजिला की वजह से इसकी मूवमेंट होती है, एंड इट इज़ मोर एडवांस टाइप देन द एमोबाइड टाइप। एमोबाइड टाइप से ये एडवांस होती है फ्लैजिला। देखो डिफिनेशन क्या है इसकी। फ्लैजिला क्या होते हैं, ये एक्सट्रीमली फाइन थ्रेड लाइक और विप लाइक हाईली वाइब्रेटाइल सेंट्रोल बेस्ड लोकोमोटर ऑर्गेनेलिज, ठीक है। lateral hair like projections of the flagellum are called mastigonemes और फ्लिमर्स। ये देखो जी, ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हैं इनको हम कहते हैं मेस्टिगोनीम्स भी कहते हैं या फिर हम फ्लिमर्स भी कहते हैं। ये जो हेयर प्रोजेक्शन होती हैं ये एक फ्लैजिलम के ऊपर प्रोजेक्शन है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं पूरा, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आपके फ्लैजिला हैं, ठीक है ना। ये फ्लैजिला की वजह से क्या होती है, जो मूवमेंट होती है उनको हम कहते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट। अब इसमें क्या है, इसमें हमें पढ़ने हैं 4-5 टाइप्स पढ़नी है जो वो इम्पॉर्टेंट वो क्या है। एक होता है एनिमेटिक, दूसरा होता है स्टिकोनिमेटिक, तीसरा होता है पेंटोनिमेटिक, चौथा होता है एक्रोनिमेटिक, पांचवा होता है पेंटाक्रोनिमेटिक। अब जो एनिमेटिक होता है इसके अंदर जो फ्लैजिला होते हैं ना वो विदाउट मेस्टिगोनीम्स होते हैं, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल है नॉक्टिलुसा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम स्टिकोनिमेटिक की, ये जो फ्लैजिला होते हैं विद ए सिंगल रो ऑफ मेस्टिगोनीम्स ऑन वन साइड ऑफ द फ्लैजिलम, जैसा कि आप यूग्लिना के अंदर देखोगे। उसके बाद है पेंटोनिमेटिक, जो फ्लैजिला होते हैं विद 2 और मोर रोज ऑफ मेस्टिगोनीम्स ऑन द साइड्स। एग्जांपल क्या है, पेरिनीमा है, मोनास सोशियलिस है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्रोनिमेटिक, जो फ्लैजिलम होता है डज नॉट बेयर एनी अरेंजमेंट ऑफ मेस्टिगोनीम्स बट ए टर्मिनल फिलामेंट इज सीन। इसमें दिखता है जैसे पोलिटोमा है, क्लैमिडोमोनास है। उसके बाद आता है पेंटाक्रोनिमेटिक, जब फ्लैजिलम जो होते हैं बेयर करते हैं 2 रोज ऑफ मेस्टिगोनीम्स ऑन द साइड्स एंड द फ्लैजिलम एंड्स इन ए टर्मिनल फिलामेंट विदाउट मेस्टिगोनीम्स, उनको हम कहते हैं पेंटाक्रोनिमेटिक्स, ठीक है। ये आता है यूरकुलक्स के अंदर, ठीक है ना। अब बात करें कि हम सेलरी मूवमेंट जो होती है, ठीक है ना। सेलरी मूवमेंट क्या होती है, सेलरी मूवमेंट जो होती है ये एग्जिबिटेड बाय द बीटिंग ऑफ द सीलिया। जब ये सीलिया को बीट करते हैं तब हम कहते हैं सेलरी मूवमेंट। इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड कॉम्प्लिकेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड मोड ऑफ लोकोमोशन।
अब हम देखते हैं डेफिनेशन सीलिया होता क्या है। जो सीलिया होता है ये फाइन शॉर्ट हेयर लाइक सेंट्रियोल बेस्ड प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेनी प्रोटोजोन्स एंड मेटाजोन सेल्स। ये जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, हेयर लाइक होते हैं, और इनके जो करैक्टर होता है बहुत सारे प्रोटोजोन्स और मेटाजोन सेल्स के अंदर आपको ये दिखेंगे। ओके, स्ट्रक्चर कैसा होता है सीलिया का? जो सीलिया होता है एंड फ्लैजिला होता है प्रोसेस नियरली द सेम स्ट्रक्चर एक्सेप्ट दे डिफर इन सम पॉइंट्स। अब सीलिया और फ्लैजिला जो है बहुत सारे जो है स्ट्रक्चरली सेम होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर, बट कुछ चीज़ें हैं जिनको छोड़ के। अब किन को छोड़ के अब देखते हैं। पहली चीज़ क्या है, जो सीलिया होता है आर रिलेटिवली शॉर्टर इन लेंथ देन फ्लैजिला। फ्लैजिला लंबे होते हैं, सीलिया छोटे होते हैं। पहली चीज़, कंपैरेटिवली सीलिया आर मोर न्यूमरस इन नंबर देन द फ्लैजिला। सीलिया जो होते हैं बहुत सारे न्यूमरस होते हैं, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं। फ्लैजिला जो होते हैं ये कम होते हैं। एब्सेंस ऑफ मेस्टिगोनीम्स इन सीलिया बट प्रेजेंट इन फ्लैजिला। फ्लैजिला के अंदर आप देखोगे जो मेस्टिगोनीम्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सीलिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द एक्सोनीम्स एक्सटेंड फ्रॉम द बेस टू द टिप इन फ्लैजिलम बट इन सीलियम द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर रिड्यूस्ड इन नंबर टुवर्ड्स द टिप। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं एक्सोनीम्स के एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम बेस टू द टिप, बट सीलियम जो होता है इन द सीलियम की बात करें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये रिड्यूस्ड होते हैं नंबर ऑफ टुवर्ड्स द टिप। प्रेजेंस ऑफ काइनेटोडेस्मा इन सीलिया बट एब्सेंट इन फ्लैजिला। अब जो काइनेटोडेस्मा होता है ये सीलिया के अंदर प्रेजेंट होता है बट एब्सेंट होता है फ्लैजिला के अंदर। जो मूवमेंट होती है फ्लैजिला की, द मूवमेंट ऑफ द फ्लैजिला एंड सीलिया एग्जिबिट सर्टेन डिफरेंस। अब इनकी कुछ मूवमेंट में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपको याद रख लें। अब बात करेंगे न्यूट्रिशन किस तरह होती है, खान पीन किस तरह से होता है प्रोटोजोआ के अंदर। न्यूट्रिशन की बात करें प्रोटोजोआ के अंदर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट किए गए हैं। ये जो 7 पॉइंट्स हैं इनको हमें याद रखना है। पहला होता है होलोजोइक या हम कहते हैं जूट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस होता है सेकंड वन। और तीसरा होता है ऑटोट्रॉपिक या फिर हम कहेंगे होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। नंबर 4 जो है सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन होती है। नंबर 5 जो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होती है। नंबर 6 जो है कोप्रोजोइक न्यूट्रिशन होती है। नंबर 7 जो है मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है, ठीक है। ये आपको पॉइंट बिल्कुल नोट डाउन करने हैं और अलग अलग से पढ़ने भी हैं किस तरह से कैसे होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन की, जिसको हम जूट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। कहते हैं कि मेजॉरिटी जो है प्रोटोजोन्स की ये होलोजोइकली होती है, लाइक एनिमल्स ऑन सॉलिड फूड। जिस तरह से एनिमल सॉलिड फूड को खाते हैं इस तरह से ये खाते हैं बहुत सारे प्रोटोजोन्स, उनको हम कहते हैं होलोजोइक। फूड ऑफ प्रोटोजोआ कंसिस्ट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, डायटम्स, रोटिफर्स, क्रस्टेशियंस लार्वा, अदर प्रोटोजोन्स, algae, small fragments of large animals and plants, etc. etc. पहले हमें देखना है कि जो प्रोटोजोआ है इसकी न्यूट्रिशन क्या है। इसकी न्यूट्रिशन क्या होती है, बैक्टीरिया खाते हैं, डायटम्स को, रोटिफर्स को, क्रस्टेशियंस के लार्वा जो होता है, और भी बहुत सारे प्रोटोजोन्स को, एल्गे, स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ लार्ज एनिमल्स या प्लांट्स को ये खाते हैं। अब दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एसेंशियली इन्वॉल्व द प्रोसेस लाइक इनटेक ऑफ फूड। इंजेक्शन करते हैं, फिर डिजेक्शन होती है, फिर एब्जॉर्प्शन होती है, फिर इंजेक्शन होती है ऑफ अनडिजेस्टेड रेजिड्यूज। ये आप देख सकते हो ये फूड पार्टिकल है, ये बहुत दूर है। आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करेगा, ठीक है। तो कोई वक्त आएगा ये क्लोज कर लेगा, ठीक है ना। अब क्या है, फूड वैक्यूल्स जो है इसके अंदर आ गया। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन इमोबा के अंदर है। इसमें होता है फूड पार्टिकल्स, ये होता है इन्वेजिनेशन कहते हैं ये फूड वैक्यूल्स, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि किस तरह से होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है। ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है, जहाँ आप चाहे MSc कर रहे हो, चाहे PhD हो या BSc हो, जैसा भी हो, ये आपको डायग्राम बनानी बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है जी पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस जो होता है ये क्या होता है, ठीक है, देखिएगा। न्यूट्रिशन मोड पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस या फिर हम कहेंगे सेल ड्रिंकिंग, याद रखना, पीना, पी पी के खाते हैं, ठीक है। ऑल्सो रिपोर्टेड इन सम प्रोटोजोआ लाइक एमोबा, प्रोटिस एंड ऑल्सो इन सर्टन फ्लैजिलेट्स एंड सिलिएट्स। अब जो पिनोसाइटोसिस है ना, पिनोसाइटोसिस जो है ये बड़ी
ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। जैसे आपको दिखेगी एमोबा प्रोटिस के अंदर आपको दिखेगी, इट इज़ रिलेटेड टू द इंजेक्शन ऑफ लिक्विड फूड। इसमें क्या होता है, इंजेक्ट करते हैं लिक्विड फूड को। पहले हमने क्या पढ़ा, होलोजोइक, जिसमें सॉलिड फूड को खाते हैं। बाई इन्वेजिनेशन ऑफ द जनरल बॉडी सरफेस, जब इन्वेजिनेशन होती इन्वेजिनेशन से ये क्या करते हैं, बॉडी सरफेस को, जब बॉडी सरफेस की इन्वेजिनेशन होती है तब इंजेस्ट करते हैं लिक्विड फूड को। इट्स में ओकर एट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ऐसा नहीं है कोई पार्ट इसके लिए है, कोई पार्ट भी हो। ड्यूरिंग पाइनोसाइटोसिस सम पाइनोसिटिक चैनल्स आर फॉर्मेड फ्रॉम द आउटर बॉडी सरफेस डीप इनटू द बॉडी। इसमें क्या है, जो इनर एंड होता है, दीज चैनल्स कंटेन पिनोसाइटस वेसिकल्स और पिनोसोम्स which get separated after engulfing liquid food through the channels, or the separated penosomes become the food vacuoles। ये कहता है कि ये देखो आप, ये है पिनोसाइटोसिस चैनल्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। ये है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, कहाँ जाती है, ये एंशियंट फॉर्मेशन ऑफ पाइनोसाइटोसिस चैनल है, इसको हम कहते हैं जो है ये पाइनोसोम्स हैं, ठीक है। ये पाइनोसाइटोसिस कहाँ होती है, एमोबा के अंदर होती है, ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप याद करना इस तरह से कि ये सेल ड्रिंकिंग होती है, ठीक है। जैसे एमोबा है या बहुत सारे फ्लैजिलेट्स और सिलियर्स होते हैं, इंजेक्शन करते हैं लिक्विड फूड को बाय इन्वेजिनेशन। होता क्या है, जब पाइनोसाइटोसिस होती है, कुछ पाइनोसाइटिक चैनल्स जो होते हैं वो बनते हैं, आउटर सरफेस बॉडी जिस तरह ये बने हुए हैं, ओके। उसके बाद जो इनर एंड होता है वो पिनोसाइटिक वेसिकल्स या पाइनोसोम्स बनाते हैं, और कुछ टाइम के बाद जब लिक्विड जाता है तो वो अलग हो जाते हैं, जब अलग हो जाते हैं तो ये फूड वैक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। ये इसकी पूरी प्रोसेस है। उसके बाद है जी आपका थर्ड, वो है ऑटोट्रॉपिक और होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक आपका पता चल गया होगा कि जो सेल्फ होती है विद क्लोरोफिल और सम एलाइड पिगमेंट कैन मैन्युफैक्चर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड लाइक दोज ऑफ ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे जुगलीना करता है, नॉक्टिलुसा करता है, ठीक है ना। ये जो होती है इनके अंदर ऑटोट्रॉपिक होती है। देयर में भी प्रोटीन बॉडीज कॉल्ड पायरोनॉइड्स विच आर द सेंटर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की वजह से ये अपनी खुराक बनाते हैं। इसका सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, कुछ प्रोटोजोआ जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस in solution through the body surface by the process of osmosis called osmotropy। समझ गए आप, कुछ प्रोटोजोआ एब्जॉर्ब करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अपने सोल्यूशन में बॉडी के थ्रू बॉडी से, ठीक है, बॉडी सरफेस से, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस या फिर हम कहते हैं ऑस्मोट्रॉपी। जो ये प्रोटोजोआ होते हैं इनको हम सैप्रोजोइक कहते हैं। सैप्रोजोइक जो है फॉर्म्स नीड अमोनियम साल्ट, अमाइनो एसिड्स और पेप्टोन्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो ये न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए जो सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन जहाँ होती है प्रोटोजोआ के अंदर, वो क्या करते हैं, वो उनको अमोनियम साल्ट, अमाइनो एसिड्स या पेप्टोन्स जो होते हैं उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट रहती है। डिकेइंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट इन वाटर फॉर्म्स प्रोटीन्स इन कार्बोहाइड्रेट्स। अब क्या होते हैं, ये ज़्यादातर ये कहाँ फीड करते हैं, जो डिकेइंग एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं वहाँ से इनको अच्छी खासी प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स वहाँ से मिल जाते हैं। फिर है जी नंबर 5, वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होती है, पैरासाइटिक फॉर्म्स जो होते हैं फीड आइदर होलोजोइकली और सैप्रोजोइकली। इसमें क्या होता है, जो फूड रॉबर्स होते हैं, क्या होते हैं, जो फूड रॉबर्स होते हैं, इसमें हमें ये देखना है, जो पैरासाइट्स होते हैं फीड करते हैं अनडाइजेस्टेड को या फिर डाइजेस्टेड फूड स्टफ को ऑफ देयर होस्ट आर नोन एज फूड रॉबर्स। क्या होता है फूड रॉबर्स, फूड रॉबर्स क्या होते हैं, जब पैरासाइट फीड करते हैं अनडाइजेस्टेड या फिर डाइजेस्टेड फूड स्टफ को ऑफ देयर होस्ट में रहकर, ठीक है, उनको हम कहते हैं फूड रॉबर्स। जैसे सब सिलिएट्स पैरासाइट लाइक नेक्टोथरस, बेलेंटिडियम, ये जो है ये इसकी 2 एग्जांपल हैं। उसके बाद आता है पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब क्या है, जो प्रोटोजोस होते हैं पैरासाइट कॉज करते हैं हार्म टू देयर होस्ट, ये हार्म करते हैं बट ये इसको हम पैथोजेनिक कहते हैं, ठीक है ना। यूजुअली फीड अपॉन द लिविंग टिश्यू ऑफ द होस्ट, और लिविंग टिश्यू को क्या करते हैं, ये खाते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। जब लिविंग को आप अटैक करोगे तो नुकसान तो होगा, तो नुकसान जब होगा तो हम कहेंगे पैथोजेनिक। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में 2 चीज़ें आ गई, यहाँ फूड रॉबर्स
एज ए फूड रैपर्स भी आ गए, और आप एज ए हार्म कर रहे हो आप होस्ट को, वहाँ से आप फीड कर रहे हो, ठीक है। फिर आ गया जी न्यूट्रिशन, कौन सा, कॉप्रोजोइक न्यूट्रिशन। कॉप्रोजोइक न्यूट्रिशन जो होती है ना, ये बड़ी अच्छी होती है। कुछ फ्री लिविंग और प्रोटोजोस होते हैं जिनकी हैबिट होती है फीडिंग अपॉन द फीशल मैटर ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक क्लैम्डोफिरस एंड डाइमेस्टिक अमोबिया जो है, या फिर क्लैमिडोफायरस जो है, ये जो होते हैं दो, जैसे ये करते हैं, इनका जो फिशल होता है ना, फिशल फिशल मतलब होता है जो आपका एक्सक्रीटरी जो होता है, प्रोडक्ट होता है जो निकल जाता है बाहर, उसके ऊपर फीडिंग करना, उसको हम कहते हैं कोप्रोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद आता है जी मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या होता है मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? कुछ प्रोटोजोआ नरिश करते हैं themselves by more than one method at the same time or at different time due to change in environment। कुछ प्रोटोजोआ नरिश करते हैं खुद by more than one method या फिर same time at different time due to change in environment। This is called mixotropic nutrition। जैसे यूग्लिना, ग्रेसिलस एंड पेरिनीमा are both saprozoic and autotrophic in their nutrition, and some flagellates are both autotrophic and exotrophic nutrition। अब क्या है, जो मिक्सोट्रॉपिक का मतलब होता है जो बहुत कुछ करे, ठीक है। जैसे जो यूग्लिना है ये सैप्रोजोइक भी करती है, ऑटोट्रॉपिक भी करता है, इसको हम कहेंगे मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। जो मिक्स करे बहुत सारी न्यूट्रिशन, मिक्स एक से ज़्यादा, उसको कहेंगे मिक्सोट्रॉपिक। तो आज आपका लोकोमोशन और जो न्यूट्रिशन है इसके नोट भी आपको रेडी हो गए, आप बनाइए, ठीक है। तो आई थिंक इंशाल्लाह आपका अच्छा रहने वाला है, ठीक है।